नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं उसे हिंदू समाज के हर बच्चों को एक बार ध्यान से सुनना चाहिए। त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था। महाभारत काल में यादव क्षत्रियों का शासन था। इसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राज रहा। इसके बाद मुसलमान बादशाह यानी कि अरबी लुटेरों का राज था। फिर अंग्रेज राज किए। पिछले 71 वर्षों से अंबेडकर का संविधान राज कर रहा है। किस पर? हमारे देश भारत पर। लेकिन फिर भी सब अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। आश्चर्य किंतु सत्य भी लगता है, क्योंकि हमें पढ़ाया भी यही जाता है, बताया भी यही गया है। मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पाखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विश्लेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल के ट्रेंड में है। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ लोग उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। बीपी सिंह ने भी ऐसा किया था, लालू ने भी नारा दिया था, लेकिन वो बात आई गई हो गई। कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वो पिछड़े रह गए हैं। दलितों की अपनी दलीलें हैं कि कभी कभी अन्य जातियों के लोगों के भी श्रीमुख से इसी तरह की बातें सुनने को मिल जाती है। आमतौर पर यह धारणा फैलाई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ गया है, लोग अशिक्षित रह गए हैं, समाज जातियों में बंट गया है, देश में अंधविश्वासों को बढ़ावा मिल गया है, और भी अनेक तरह की चीजें समाज में आजकल चल रही हैं। आज ऐसे सभी माननीयों को हृदय से धन्यवाद देते हुए हम आपको जवाब दे रहे हैं, वैधानिक चेतावनी के साथ, कि हम किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखते। ये सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना सिर्फ ब्राह्मण में ही होती है। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को संकटों से मुक्ति दिलाई, देश में जनहितैषी सरकार की स्थापना कराई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही है, वो कौटिल्य ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए, 8वीं सदी में ही पूरे देश का भ्रमण किया, विभिन्न विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया, देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना कर हर हिंदू के लिए 4 धाम की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सकें, वो शंकराचार्य ब्राह्मण थे। कर्नाटक के जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदुओं से अलग करना चाहते थे, उनके गुरु लिंगायत के संस्थापक बसव भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, जो केवल कबीर के ही नहीं बल्कि संत रैदास के भी गुरु थे, ब्राह्मण ही थे। आज दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलित समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला स्वामी नारायण संप्रदाय है, जिसके जनक घनश्याम पांडे भी ब्राह्मण ही थे। वक्त के अलग अलग कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूप में जो 2 बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के ही जनक क्रमशः स्वामी दयानंद सरस्वती व राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, ब्राह्मण ही थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी ब्राह्मण ही थे। इन सभी संतों ने जाति पाति छुआछूत भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुधरा।
भगवान श्री राम की महिमा को रामचरितमानस के जरिए घर घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य भी ब्राह्मण ही थे। यह भी याद रखिए कि मंदिरों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं। फिर भी भारत में भगवान परशुराम जो ब्राह्मण थे के मंदिर सामान्यतः नहीं मिलते। यह है ब्राह्मणों की भावना कि जो विश्व के कल्याण के लिए काम करता है वो अपने अस्तित्व के लिए कभी काम नहीं किया। विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने वाले सन्यासियों में से अधिकांश लोग ब्राह्मण थे। अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आजाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु, ये सभी कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में भक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? ब्राह्मण ही तो थे। देश के पहले आईएएस, तत्कालीन आईसीएस कहा जाता था उस समय, सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको गांधी जी के गुरु भी कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालाचारी, ये सभी ब्राह्मण थे। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण ही तो थे। नेहरू सरकार से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ब्राह्मण ही तो थे। बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू। समाज की एकता, जाति विहीन समाज की स्थापना और संस्कृति गौरव की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा हिंदुओं को ताकत देने और उन्हें एक सूत्र में पिरोने में खपा दिया। केवल ब्राह्मणों की चिंता नहीं की संघ के दूसरे सरसंचालक डॉक्टर गोलवरकर, जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को ताकत देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। यही नहीं, देश में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नंबूदरीपाद समेत मार्क्सवादी आंदोलन के कई प्रमुख रणनीतिकार ब्राह्मण ही तो थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण ही तो थी। मायावती, जिन्होंने तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार का नारा देकर अपनी ख्याति को पाया था। जैसा अपमानजनक नारा बार बार लगवाया, उन पर जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में सपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, उन्हें मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े और शायद उनकी हत्या करने वाले थे। उस समय जान पर खेलकर उन गुंडों से लड़ने वाले और मायावती को सुरक्षित वहां से निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ब्राह्मण ही तो थे। फिर भी जिन्हें लगता है कि ब्राह्मण केवल मंदिर में घंटा बजाना जानते हैं, वो ये भी जान लें कि भारत के इतिहास का सबसे महान घुड़सवार योद्धा और सेना नायक, जो 20 साल से अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कराहते देश के भगवा पताकाओं को चारों दिशाओं में लहराया और जिसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में देखकर आपने भी तालियां ठोकी होगी, वो बाजीराव बल्लाल भी ब्राह्मण ही तो थे। तो ब्राह्मण को कोसने वाले इतिहास को जरा ठीक से इतिहास के पन्ने को पलट लें और तब ब्राह्मणों को दोष दें कि उनके कारण समाज डिरेल्ड हो रहा है, समाज में वैमनस्यता फैल रही है। इतिहास के पन्नों को पढ़ें तो उनको पता चल जाएगा कि इस देश को बनाने में ब्राह्मणों का कितना योगदान रहा है। ये हमारे सभी ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोगों को अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो समझ सके कि उनके पूर्वजों की करनी
इस देश के लिए कितनी रही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।